सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले बता दूं, किसी भी टेंस के लिए आपको तीन बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात होती है पहचान, आइडेंटिटी। सेकंड, आपको पता होनी चाहिए मेन वर्ब, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हेल्पिंग वर्ब। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। यदि हम हिंदी में देखें तो वही प्रेजेंट अकेले की पहचान होती है हूं, और इंडेफिनिट और सिंपल अकेले की होती है ताती थे। तो जब दोनों को मिला देते हैं तो इसकी पहचान आइडेंटिटी हो जाती है ता है, ती है, टे है या ताती थे, है ना। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, इतने बजे स्कूल जाता हूँ, इतने बजे वहां कोचिंग से लौटता हूँ, इतने बजे ये करता हूँ, या मैं आपको नहीं जानता हूँ, मुझे ऐसा नहीं आता है। तो ये सारे वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। सेकंड बात हम बात कर रहे हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब वह क्रिया जो सीधे सीधे किसी काम का करना या होना बताती है, मेन वर्ब कहलाती है। और मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस कहते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म कहते हैं, और पांचवें फॉर्म को एसईएसआई सिंगुलर वर्ब फॉर्म कहते हैं। तो जहां तक सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको बेस फॉर्म कहते हैं वो लगाते हैं, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एसईएसआई फॉर्म लगाते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन का सब्जेक्ट होता है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब एक वचन होता है, ही शी इट नेम किसी व्यक्ति का नाम होता है, तब वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस आई एस लगाते हैं, मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब, जिसको सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जो टेंस को, एक्टिव पैसिव को या नरेशन को बताने में हेल्प करती है। किसकी हेल्प करती है? मेन वर्ब की हेल्प करती है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। डू का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट करते हैं, और डज का प्रयोग हम ही शी इट नेम ऑफ वन पर्सन सिंगुलर शब्द करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ सेंटेंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सेंटेंस हम ये ऐसे समझ सकते हैं, जैसे भाई मैं स्कूल जाता हूं, इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई गो टू स्कूल। इसी का नेगेटिव बनाना है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल। प्रश्न बनाना है क्या मैं स्कूल जाता हूं, डू आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों जाता हूं, व्हाई डू आई गो टू स्कूल। अब आप झूठ बोलते हो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू टेल अ लाई। हमको बोलना नेगेटिव, आप झूठ नहीं बोलते हो, यू डू नॉट टेल अ लाई, यू डोंट टेल अ लाई। क्या आप झूठ बोलते हो, डू यू टेल अ लाई। अब आप झूठ क्यों बोलते हो, व्हाई डू यू टेल अ लाई, है ना। वह पांजरा कला में रहती है, शी लिव्स एट पांजरा कला। अब हमको नेगेटिव बोलना है कि वो पांजरा कला में नहीं रहती, शी डजंट और शी डज नॉट लिव एट पांजरा कला। क्या वो पांजरा कला में रहती है, डज शी लिव एट पांजरा कला। वो पांजरा कला में क्यों रहती है, व्हाई डज शी लिव एट पांजरा कला। ठीक है ना। वह रोज स्कूल आता है, ये हो जाएगा ही कम्स टू स्कूल डेली, या ही कम्स टू स्कूल एवरीडे। वह रोज स्कूल नहीं आता, ही डजंट कम टू स्कूल एवरीडे। इंट्रोगेटिव, क्या वो रोज स्कूल आता है, डज ही कम टू स्कूल एवरीडे। वह स्कूल रोज क्यों आता है, why does he come to school every day। वह रोज स्कूल कैसे आता है, how does he come to school every day। So I hope you have understood simple present tense और present indefinite tense. Thank you.